वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और आज हम लोग देखने वाले बीएनएस का पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट देख चुके हैं और अगर आप लोग एआईबी, जुडिशरी या फिर आईपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए उस सब के लिए आपको सारे के सारे मटेरियल ये बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और आप जब भी क्लास देखोगे तो 25 में से आपने कितने सही किए ये चीज आप याद रखोगे और कमेंट में इसका आंसर दोगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन 1, सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 303 किसे परिभाषित करती है? चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या फिर डकैती। मतलब थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या फिर डकैती। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस, अ न्यू प्रोविजन नॉट प्रेजेंट इन द आईपीसी डिफाइंस। बीएनएस की धारा 304 जो आईपीसी में नहीं थी किसे परिभाषित करती है? स्नैचिंग, डकैती, एक्सटॉर्शन या फिर रॉबरी। आपको पता होगा कि आईपीसी में एक्सटॉर्शन भी था, डकैती भी थी और रॉबरी भी थी, लेकिन जो छीना झपटी होती है ना, स्नैचिंग, वो नहीं थी। तो उसका आंसर यही है कि स्नैचिंग जो थी वो नहीं थी, वो इसको डिफाइन किया गया है 304 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 305 ऑफ बीएनएस डील्स विद थेफ्ट। बीएनएस की धारा 305 किन स्थानों पर हुई चोरी से संबंधित है? अ पब्लिक पार्क या फिर अ ड्वेलिंग हाउस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर एन ओपन एग्रीकल्चरल फील्ड या फिर अ सिनेमा हॉल। 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा अ ड्वेलिंग हाउस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 306 ऑफ बीएनएस डील्स विद थेफ्ट बाय। बीएनएस की धारा 306 किसके द्वारा चोरी से संबंधित है? अ क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर या फिर अ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट या फिर अ माइनर फ्रॉम अ शॉप। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका आप लोग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। ये हमारा अ क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 308 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 308 किसे परिभाषित करती है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, डकैती को, थेफ्ट को या फिर एक्सटॉर्शन को। इसका आंसर आप लोग निकालिए 5 सेकंड्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ओके, तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर हमारा एक्सटॉर्शन से। एक्सटॉर्शन होता क्या है और रॉबरी क्या होती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि एक्सटॉर्शन, अगर कोई व्यक्ति किसी को इंजरी का फेयर दिखाकर डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर कराए, जैसे कि ए है और बी है। ए ने बी को रास्ते में रोका और कान पे रख दी बंदूक, ठीक है, और बोला कि अपने घर पे फोन लगाओ सी को, और या फिर ये बोलो कि सी को भी फोन मत लगाओ, ये जो तुम्हारी कार है वो कार मुझे दे दो। अब जो बी कार दे देगा, कान पर बंदूक लगी है, तो वो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस डिफाइन। धारा बीएनएस की धारा 309 किसे परिभाषित करती है? डकैती, स्नैचिंग, थेफ्ट या फिर लॉबरी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। और एक चीज और बताइएगा कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्या था। ओके, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर आप लोग। चलो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा रॉबरी। और रॉबरी क्या है? रॉबरी एक अग्रावेटेड फॉर्म है थेफ्ट या एक्सटॉर्शन की। जब थेफ्ट कमिट करते वक्त ऑफेंडर डेथ, हर्ट या रफुल स्ट्रेंथ करे, या फिर जैसे कि चोरी कर रहा है, चोरी करते टाइम क्या हुआ कि आप उसको दिख गए और उसने फिर आपको चोट पहुंचा दी या फिर मारने की धमकी दी या फिर डर पैदा कर दिया, तो वो सब रॉबरी में आएगी। ओके, लूट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस डिफाइंस डकैती एज अ रॉबरी कमिटेड कंजॉइंटली बाय। बीएनएस की धारा 310 के अनुसार डकैती संयुक्त रूप से कितने व्यक्तियों द्वारा की गई लूट है? 5 और मोर पर्सन या फिर 10 और मोर पर्सन या फिर 2 पर्सन या फिर एनी सिंगल पर्सन। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देगा। ठीक है, डकैती में कितने लोग शामिल होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, तो सेक्शन 316
316 ऑफ बीएनएस डिफाइंस, बीएनएस की धारा 316 किसे परिभाषित करती है? एक्सटॉर्शन को, चीटिंग को, थेफ्ट को या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये होती है कि किसी ने आपके भरोसे कोई प्रॉपर्टी रखी है, आपने वो बेच दिया, उसका गलत उपयोग कर लिया, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 318 ऑफ बीएनएस डिफाइंस, बीएनएस की धारा 318 किसे परिभाषित करती है? थेफ्ट, डकैती, चीटिंग या फिर रॉबरी? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा चीटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 307 ऑफ बीएनएस डील्स विद थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग, बीएनएस की धारा 307 किस उद्देश्य हेतु तैयारी करके की गई चोरी से संबंधित है? तो फाइनेंशियल लॉस ओनली या फिर डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट या फिर प्रॉपर्टी डैमेज ओनली या फिर पब्लिक एम्बैरेसमेंट? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। चलो देखते हैं। ये हमारा डेथ, हर्ट या फिर रेस्ट्रेंट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन 2 सेक्शन 303 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस, a first time offender who commits theft of property valued below raise 5000 and returns it may be punished with, बीएनएस की धारा 303 दो के पंतु के अनुसार 5000 रुपए से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी करने वाला और उसे वापस करने वाला प्रथम बार का अपराधी किससे दंडित हो सकता है? डेथ पेनल्टी, कम्युनिटी सर्विस, मिनिमम 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट? 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन एआईबी में हूबहू आया था और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना, हो सकता है इस बार आईबीपीएस में पूछ लो या फिर जुडिशरी में पूछ ले। ओके, तो इसको मत मिस करना। चलो इसका आंसर देखते हैं। ये है कम्युनिटी सर्विस करवाई जाएगी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 308 ऑफ बीएनएस, एक्सटॉर्शन कमिटेड बाय पुटिंग अ पर्सन इन एक्चुअल फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हार्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू, बीएनएस की धारा 308 के तहत किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर अपत्ति के वास्तविक भय में डालकर किया गया उद्यापन कितने वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है? नो इम्प्रिजनमेंट ओनली फाइन या फिर 6 मंथ ओनली, 2 ईयर्स ओनली या फिर 10 ईयर्स विद फाइन? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, सोच लिया? तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ये 10 ईयर्स विद फाइन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस, theft becomes robbery when the offender in order to commit theft voluntarily causes or attempts to cause, बीएनएस की धारा 309 के अनुसार चोरी लूट कब बनती है? जब अपराधी चोरी करने हेतु स्वेच्छा से क्या कार्य करता है या करने का प्रयास करता है? डेथ, हर्ट और wrongful इंस्टेंट और इंस्टेंट फियर ऑफ दीज या फिर डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी या अ आर्गुमेंट या फिर ओनली माइनर एम्बेरसमेंट टू द विक्टिम? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। चलो देखते हैं इसका आंसर। यह डेथ, हर्ट और wrongful इंस्टेंट और इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ। ओके, तो थेफ्ट क्या बन जाएगी? रॉबरी बन जाएगी, चोरी लूट बन जाती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 311 ऑफ बीएनएस डील्स विद रॉबरी और डकैती अकम्पनाइड बाय, बीएनएस की धारा 311 किसके साथ की गई लूट या डकैती से संबंधित है? प्रॉपर्टी डैमेज अंडर 1000 या फिर फर्स्ट टाइम नॉन वायलेंट ऑफेंस या फिर एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट या फिर सिंपल वर्बल थ्रेट्स? 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो समझ लिया होगा, सोच लिया होगा आंसर क्या है। चलो देखते हैं, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ओके, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, सीखने कोई तो बैठे हैं, सीख कर ही जाएंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 312 ऑफ बीएनएस डील्स विद अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन द ऑफेंडर इज, बीएनएस की धारा 312 किस स्थिति में लूट या डकैती का प्रयास करने से संबंधित है? जब अपराधी कैसा हो? आर्म्ड विथ अ डेडली वेपन,
या फिर एक्टिंग एंटायरली अलोन विद नो वेपन, या फिर अंडर द एज ऑफ 18, या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ये हमारा आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 313 ऑफ बीएनएस डील्स विद पनिशमेंट फॉर। बीएनएस की धारा 313 किसके दंड से संबंधित है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन, या फिर बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ रॉबर्स और डकैत, या फिर कमिटिंग अ सिंगल एक्ट ऑफ थेफ्ट, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ बैंकर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर ये क्या है। इसका आंसर बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ रॉबर्स और डकैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 314 किससे संबंधित है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर लूट से, या फिर चीटिंग बाय पर्सोनेशन से। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो आई होप आपको आंसर पता होगा, इतने इंटेलिजेंट तो हो आप लोग। तो इसका आंसर हमारा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 320 एंड 321 ऑफ बीएनएस डील्स विद एक्ट्स डन फ्रॉडुलेंटली टू। बीएनएस की धारा 320 और 321 किस उद्देश्य से किए गए धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों से संबंधित है? इम्प्रूव अ कंपनीज क्रेडिट रेटिंग, या फिर असिस्ट क्रेडिटर्स इन रिकवरिंग डेट फास्टर, या प्रिवेंट प्रॉपर्टी और डेट फ्रॉम बीइंग अवेलेबल टू क्रेडिटर्स, या फिर फैसिलिटेट टैक्स पेमेंट्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा प्रिवेंट प्रॉपर्टी और डेट फ्रॉम बीइंग अवेलेबल टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड in the context of analogous IPC provision now section 303 BNS that theft can be committed even by। के एन महारा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोरी किस स्थिति में भी हो सकती है। तो ओनली परमानेंट डेप्रिविएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर ओनली थेफ्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी, या ओनली व्हेन द विक्टिम इज प्रेजेंट एट द सीन, या फिर टेम्पररी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, अगर नहीं पढ़ा केस तो एक बार केस जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट केस है, आ जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है टेम्पररी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 308 क्लॉज 37 of BNS, extortion committed by putting a person in fear of a false accusation of an offence punishable with death, life imprisonment, या फिर imprisonment up to 10 years is punishable with imprisonment up to। बीएनएस की धारा 308 के अनुसार मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप का भय दिखाकर किया गया उत्तापन कितने वर्ष की कारावास से दंडनीय है? केवल फाइन, या फिर 2 years ओनली, 1 year ओनली, या फिर 10 years विद फाइन। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। ये है हमारा 10 years विद फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर डकैती एज रिकरेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू। बीएनएस की धारा 310 डकैती के लिए दंड कितने वर्ष तक के कठोर कारावास के रूप में निर्धारित करती है? अब मैक्सिमम ऑफ 2 years, या फिर नो इम्प्रिजनमेंट फाइन ओनली, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट, या फिर नॉट लेस देन 10 years विद फाइन, या फिर मैक्सिमम ऑफ 6 months। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। हाँ, तो इसका आंसर हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 315 ऑफ बीएनएस स्पेसिफिकली डील्स विद डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बीएनएस की धारा 315 विशेष रूप से किस संपत्ति के बेईमानी के दुर्विनियोग से संबंधित है? तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये होती है, मान लो कि ये है, ए को बी का पर्स मिला, ठीक है, बी का ये पर्स मिला यहाँ पर ए को, और ए ने बी का पर्स दिया नहीं, ए जानता है कि बी का पर्स है, उसने उसके पैसे निकाले और पर्स को फेंक दिया।
तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है पजेस्ड बाय माइनर, या फिर बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली, या फिर possessed by a deceased person at the time of his death, या फिर belonging to a national foreign national। तो इसका आंसर है possessed by a deceased person at the time of his death। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 316 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी और एजेंट इज पनिशेबल विद। बीएनएस की धारा 315(5) के अनुसार 316(5) के अनुसार सरकारी कर्मचारी, बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, वकील या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग किससे दंडनीय है? अब मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years विद फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस, या फिर 5,500 तक का फाइन। ओके, तो इसका आंसर तो क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल है, आई होप सबको पता होगा। चलो देख लेते हैं इसका आंसर सही है या गलत है आपका। तो ये हमारा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years विद फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 319 ऑफ बीएनएस, चीटिंग बाय पर्सोनेशन अप्लाइज व्हेन अ पर्सन चीट्स बाय। बीएनएस की धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल कब लागू होती है? जब कोई व्यक्ति किस प्रकार छल करता है? प्रतिरूपण मतलब चीटिंग बाय पर्सोनेशन नहीं होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति यह दिखा रहा है कि आप दूसरे व्यक्ति हो, जैसे कि आपका नाम राम है, ठीक है, आप सोशल मीडिया चलाते हो, अब श्याम भाई आपके नाम से आईडी बनाए, आपका फोटो लगाए और सोशल मीडिया पर आपके जो कनेक्शन है उनको फॉलो करें, रिश्तेदारों को, और उनसे पैसे मांगे, भैया 500 रुपए दे दो, बहुत जरूरत पड़ रही है। तो ये क्या है? चीटिंग हुआ है, पर्सोनेशन होगी, ठीक है, आपका आईडी यूज करके, आपका फेस यूज करके किसी ने आपको कुछ किया है। तो फाइलिंग अ फॉल्स टैक्स रिटर्न होगा इसका, या फिर सिंपली लाइंग अबाउट देयर इनकम, या रिफ्यूजिंग टू पे डेट, या फिर प्रेटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन और नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग। ये पढ़ लो, मैंने जो बताया वही है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो सेक्शन 317 ऑफ बीएनएस, स्टोलन प्रॉपर्टी punishes a person who dishonestly receives or retains stolen property provided the person। बीएनएस की धारा 317 उस व्यक्ति को दंडित करती है जो बेईमानी से चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है, बशर्ते व्यक्ति purchased it at a fair market price with a receipt, या फिर returns it within 24 hours, या फिर knows or has reason to believe the property to be stolen, या फिर is a licensed सेकेंड हैंड गुड्स डीलर। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। और 25 में से आपके कितने सही गए हैं ये भी बताओगे कमेंट में ही, ये सारी चीजें कमेंट में बताओगे, ओके। अब एक अनाउंसमेंट है वो सुन लो। तो अनाउंसमेंट ये है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस एसओ की, जुडिशरी या फिर एआईबी की, तो आपके लिए एक बंडल लॉन्च किया है, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश में, एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में, और 20 मॉक टेस्ट हिंदी में मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। ओके, जस्ट 399 का क्यूआर पे पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज देना, ओके। 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो इसी नंबर पर पूछ सकते हो व्हाट्सएप से, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।